जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पीरदर्शी पथ पर। देखिए, कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच हमारा चल रहा है। तो हमने अभी दो महाद्वीप के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। पहला था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। दूसरा था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ये दोनों कंप्लीट हो गया। अगर जो लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ब्रह्मास्त्र 3.0 गौरव दर्शन कुमार गौरव सर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रहेगा। आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना वीडियो अपलोड होते रहते हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। ये हमारा वीडियो 8 होगा, पर पार्ट 1 होगा। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। 2 वीडियो में इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। देखिए, इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। किसे? अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। देखो, क्षेत्रफल और जनसंख्या में कौन सा स्थान गिरता है? तो दूसरा स्थान आता है, सेकेंड रैंक पर आता है, ठीक है। क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी यही आता है, दूसरा स्थान पर। यहाँ सोना, हीरा, यूरेनियम ऊर्जा स्रोत प्राप्त होते हैं ज़्यादातर। आगे देखते हैं। ये रहा हमारा। देखो, पहले हम अफ्रीका महाद्वीप के बाहरी बाहरी चीज़ों को हम बता देते हैं, ठीक है। हिंद महासागर का, अटलांटिक महासागर का है, भूमध्य सागर कहाँ पर है, स्वेज नहर कहाँ पर है। अभी पहले हम बाहरी बाहरी बताएंगे, फिर इसके बाद अंदर के जितने भी देश पड़ते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ये हमारा, देखो, अगर आपके पास मैप है तो मैप रख लीजिए, ज़्यादा आसानी होगा समझने में। ये देखो, हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ये हमारा हो गया भूमध्य सागर, ये हमारा हो गया लाल सागर, ठीक है। इधर हमारा लाल सागर पड़ता है, इधर हमारा क्या पड़ता है? मेडिटेरियन सी इंग्लिश में बोला जाता है इसे, भूमध्य सागर को। ये हमारा हो गया कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोला जाता है। ये तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप को काटती है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या हो गया? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये हो गया। इधर हमारा पड़ता है हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। यहाँ पर देखो, एक चीज़ है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, केप अगुलहास, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप अगुलहास, ठीक है। यहाँ पर है मेडागास्कर द्वीप पड़ता है, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। नोट में देखो, अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। केप अगुलहास साउथ अफ्रीका देश में है, ठीक है। यहाँ पर देखो, नीचे कौन सा देश पड़ता है? साउथ अफ्रीका देश पड़ता है। बहुत लोग ये कहते हैं साउथ अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं। देखो, ये गलत है। साउथ अफ्रीका एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप अगुल हास है। अब समझ में आ गया। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा कि अटलांटिक महासागर कहाँ पर है, हिंद महासागर कहाँ पर है, लाल सागर कहाँ पर है, भूमध्य सागर कहाँ पर है, कौन कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप को काटती है? तीनों रेखा, ठीक है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी हम लोग कहते हैं। आगे यहाँ से समझो, यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखा में हमने एक चीज़ बताया था, गिनी खाड़ी यहाँ पर पड़ता है, गिनी की खाड़ी। अटलांटिक महासागर में एक खाड़ी पड़ता है, उसे हम कहते हैं गिनी की खाड़ी। यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से देखो, ऊपर से कौन सा आता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। इधर से हमारा क्या आ जाता है? अक्षांश रेखा 0 डिग्री का। इधर हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहीं पे देखो मिलते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम यहाँ से समझो, अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचेंगे तो इसको ऊपर वाले क्या करते हैं? उत्तरी गोलार्ध करते हैं, और नीचे वाले क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। यहाँ से देखो, अगर हम देशांतर रेखा, ठीक है, खींचते हैं तो ये 0 डिग्री होगा, तो इधर क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। इधर क्या हो गया? हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो समझो, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। समझ में आ गया? जैसे देखो, 0 डिग्री देशांतर खींचे, इधर हमारा क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध, इधर क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध। देखो, 0 डिग्री कर्क रेखा, तो ऊपर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध, इधर नीचे क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। कहाँ पर मिलती है? गिनी की खाड़ी है, वहीं पर जाकर मिलती है। देखो, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा, समझना। पहले मैप हो गया ये हमारा हो गया क्या? अफ्रीका महाद्वीप का। यहाँ पर देखो, ये हमारा मोरक्को एक देश पड़ता है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। इधर यूरोप, उसके ऊपर चला तो यूरोप महाद्वीप आता है। यूरोप महाद्वीप का यहाँ पर स्पेन देश पड़ता है, जो कि स्पेन और मोरक्को को, ठीक है, स्पेन और मोरक्को को कौन सी अलग करने वाली जल संधि है? तो यहाँ पर एक जल संधि है, उसका क्या नाम है? जिब्राल्टर जल संधि। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन और मोरक्को को पृथक यानी कि अलग करने वाली जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि को क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं इसे। देखो, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि है।
स्पेन और मोरक्को को पृथक करने वाली जल संधि है। भूमध्य सागर की कुंजी किससे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। आगे यहाँ पर समझ में, ये कौन सी हमारा अटलांटिक महासागर है, इधर क्या हमारा भूमध्य सागर है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहीं पर एक मिस्र देश है, ठीक है, मिस्र देश है। यहाँ पर देखो लाल सागर, मिस्र देश में ही यहाँ पर एक बना है हमारा कौन सा, स्वेज नहर बना है। देखो यहीं पर क्या हमारा, यहीं पर पड़ता है हमारा सनाई प्रायद्वीप पड़ता है, जो कि मिस्र देश में पड़ता है सनाई प्रायद्वीप। समझ में आ गया। देखो यहीं सनाई प्रायद्वीप को काटकर ही बनाया गया था, स्वेज नहर बनाया गया था। देखो फ्रांस के इंजीनियर ने बनाया था स्वेज नहर को। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये मिस्र पर इसका अधिकार है, ठीक है। सनाई प्रायद्वीप को काटकर तैयार किया गया था स्वेज नहर। देखो हमने बताया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, हमने बताया था पैनामा कैनाल बताया था, पैनामा नहर बताया था, ठीक है। उसको भी काटकर बनाया गया था, जो कि पैनामा सिटी में पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा है, स्वेज नहर है। देखो स्वेज नहर किसे किससे जोड़ता है, यहाँ पर देखो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ये हमारा हो गया अरब प्रायद्वीप हो गया। अरब प्रायद्वीप के जो देश आते हैं यहाँ पर होता है अदन की खाड़ी। अब यहाँ पर हम आगे बताएंगे अदन की खाड़ी अरब प्रायद्वीप में कौन से यहाँ से देश, यहाँ से कौन से जल संधि, यहाँ पर आगे हम बताएंगे। ये इस वीडियो में देखो, अब इस वीडियो में करें। अभी हमने इसमें क्या क्या चीज़ सीखा, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और स्वेज नहर स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, ठीक है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, किसे, जिब्राल्टर जल संधि को। ये हमारा हो गया अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, स्वेज नहर जोड़ता है। देखो सनाई प्रायद्वीप को काटकर तैयार किया गया था। इस पर किसका अधिकार है, मिस्र देश का अधिकार है। इजिप्ट यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अब स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर के निर्माण से पहले एशिया महाद्वीप से यूरोप जाने के लिए संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप क्रॉस करना पड़ता था। अंततः समय और ईंधन की बचत के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। अब समझो, ये हमारा क्या हो गया, अफ्रीका महाद्वीप, इधर हमारा क्या हो गया, यूरोप हो गया, इधर हमारा क्या पड़ता है, एशिया, ठीक है। अगर ये नहीं बना रहा था तो किस तरह यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था, यहाँ से होते हुए पूरा अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करना पड़ता था। इसलिए देखो यहाँ से क्या होगा, अगर यहीं से हो गया तब डायरेक्ट यहीं से लेके यहीं पर घुस जाते थे, अब घुस जाते हैं यूरोप में। इससे क्या हो, समय हमारा बच गया ना, ईंधन हमारा बच गया, तो उससे पैसा भी बच जाता है हमारा। देखो ये हो गया। देखो ये हमारा स्वेज नहर है, स्वेज नहर। इधर क्या हमारा भूमध्य सागर है, इधर क्या हमारा लाल सागर है। देखो जैसे लाल सागर से एंट्री मारते हुए स्वेज नहर में अगर जाते हो तो यहीं पर हमारा एक पोर्ट पड़ता है, ठीक है। उसका क्या नाम है, स्वेज पोर्ट है। इधर हमारा अंत कहाँ से, इधर से आओगे तो पोर्ट सईद, यहाँ पर एक पोर्ट है, क्योंकि जहाज हो जाएगा तो यहीं पर कहीं तो रुकेगा ना, तो यहीं से यहीं आ जाएगा। एक पोर्ट है स्वेज है, यहाँ पर एक पोर्ट है सईद है, ठीक है। यहाँ पर दो झील है, स्वेज नहर के पास में दो झील है, एक टिम्सा झील है, एक ग्रेट बीटर झील है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1859 में। अंत कब हुआ था, 1869 में इसका निर्माण हो गया था। मतलब शुरुआत हुआ था 1859 में, बनना चालू हो गया था, 1869 में ये समाप्त हो गया था। आगे ये देखो, हमने बताया था ना कि अभी देखो अरब प्रायद्वीप के बारे में हमने, अदन की खाड़ी, ये सब चीज़ें हमने बताया था अभी। देखो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप। ये हमारा क्या हो गया, लाल सागर हो गया, ठीक है, लाल सागर हो गया। यहीं पर हमारा क्या पड़ता है, भूमध्य सागर पड़ता है। यहीं बीच में क्या पड़ता है, स्वेज नहर हो गया। तो इधर हमने बताया था कि अरब प्रायद्वीप पड़ता था। अरब प्रायद्वीप में यहाँ पर एक देश आता है यमन, एक यहाँ पर एक देश आता है जिबूती, जो कि जिबूती कहाँ आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। इधर हमारा यूरोप आ गया, इधर वाला हिस्सा यूरोप का चला गया। देख लो इधर देखना, इधर हो गया ना, इधर हो गया। यहाँ पर हूती समुदाय रहता है, कहाँ पर, यमन में हूती समुदाय रहता है। देखो हूती समुदाय करते क्या है, ये समुद्री डकैत हैं, समुद्री डकैत हैं। अदन की खाड़ी यहाँ पर हो गया। देखो यहाँ पर जो संधि है उसे क्या कहते हैं, बाल उल मंदेव संधि कहते हैं, बाल उल मंदेव संधि है, ठीक है। देखो ये करता क्या है संधि ना, जिबूती, देखो जिबूती और यमन को पृथक करने वाली संधि है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली संधि है। देखो लाल सागर हो गया, इधर क्या, अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि कौन सी है, तो बाल उल मंदेव संधि है। इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। देखो आंसुओं का द्वार कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो समुदाय है, हूती समुदाय, इतना डकैत है ना भाई, इसलिए कहते हैं यहाँ से जो बच गया समझो बच गया, जो कि यमन में पड़ते हैं ये हूती समुदाय। अब देखो देश के बारे में जानते हैं ना, हमने पूरा चीज़ बाहर का बता दिया, ठीक है। अटलांटिक महासागर कहाँ पर है, भूमध्य सागर कहाँ पर है, ठीक है, लाल सागर कहाँ पर है, अदन की खाड़ी और लाल सागर को कौन जोड़ता है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करता है,
जिब्राल्टर जल संधि, सुएज नहर कहाँ पर है, स्पेन, मोरक्को, ये सब चीज़ें हमने बाहरी चीज़ें हमने बता दिया। अब अफ्रीका महाद्वीप के हम अंदर अब जाते हैं, कौन कौन से देश पड़ते हैं, उनकी राजधानी क्या है, अब इनके बारे में हम जानते हैं। देखते हैं हम लोग। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। एक आता है हमारा देश अल्जीरिया, अल्जीरिया भी कहाँ लिखा रहता है, अल्जीरिया, तो अल्जीरियस। लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, ठीक है। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है, जूबा। देखो सूडान और दक्षिण सूडान पहले एक थे तो फिर अलग हो गए थे, ठीक है। इथोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी ना। इधर आ जाते हैं थोड़ा इधर, बहुत सारा देश है इसमें। देखो सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु। तंजानिया की राजधानी क्या है, दोदामा। मेडागास्कर की राजधानी क्या है, एटा नेनारियो। देखो दक्षिण अफ्रीका देश बहुत विकसित देश है, दक्षिण अफ्रीका जो क्रिकेट वाले होते हैं ना। प्रशासनिक देखो सरकार इन लोगों का कहाँ पर है, प्रिटोरिया में है, ठीक है। अविधायी संसद कहाँ पर है, केप टाउन में है। इनकी न्यायिक यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो ब्लोम फाउंट में। जैसे कि हम लोग का संसद कहाँ पर है, दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ है हम लोग का, दिल्ली पर इन लोगों का अलग अलग है। संसद इन लोगों का अलग है, ठीक है। प्रशासनिक सरकार जहाँ बैठती है वहाँ पर अलग इन लोगों का है। सुप्रीम कोर्ट इन लोगों का भी अलग है, तीनों देखो अलग है दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। विधायी कहाँ पर है, केप टाउन में। सुप्रीम कोर्ट इन लोगों का है तो हमारा ब्लोम फाउंटेन में है। यहाँ पर प्रशासनिक जहाँ पर सरकार काम करती है वो कहाँ पर है, तो प्रिटोरिया। आगे नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहोम। बोत्सवाना की राजधानी क्या है, गेबरूनी। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे। अंगोला की राजधानी क्या है, लुआंडे। कांगो की राजधानी क्या है, ब्राजीबिले। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी इसे जायरे भी कहते हैं। देखो ना कहीं मैप पर लिखा होगा जायरे, ठीक है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कहीं कहीं जायरे भी लिखा रहता है। किंशासा इसकी राजधानी। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली। देखो मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। सेशल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। देखो हिंद महासागर में द्वीप पड़ते हैं, तो सेशल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। आगे अभी और देश हैं, ये देखो कैमरून की राजधानी क्या है, युआंडे। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा। घाना की राजधानी क्या है, अक्रा। सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार। जाम्बिया की राजधानी क्या है, बारजूल। माली की राजधानी क्या है, मैकाको। जाम्बिया की राजधानी क्या है, तो लुसाका, ठीक है। देखो रियूनियन द्वीप हिंद महासागर में स्थित है जिस पर फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। जो कि हिंद महासागर में एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है, रियूनियन द्वीप है, जिस पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं, अब हम लोग एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं। देखो यूएनए का नवीनतम 193वां देश कौन सा बना है, दक्षिण सूडान बना है। कौन सा बना है, दक्षिणी सूडान बना है। इसकी राजधानी क्या है, जुरुबा राजधानी है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कहाँ पर हुआ था, 5 जून 1952, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी, केन्या, ठीक है। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। विश्व हिंदी सचिवालय ये कहाँ पर, ये पोर्ट लुइस में है, जो कि मॉरिशस, पोर्ट लुइस मॉरिशस। समझ में आ गया। आगे देते हैं। अफ्रीकन यूनियन, जो कि पूरा जो अफ्रीकन है, जो अफ्रीका देश है, उन लोगों का भी एक अपना एक यूनियन है, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन, तो AU भी से बोला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर का है अदिस अबाबा में, इसका हेडक्वार्टर है, इथोपिया की, ठीक है, इथोपिया की राजधानी। आगे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अल्जीरिया है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, नाइजीरिया। जैसे अगर एशिया महाद्वीप में आ गया, क्षेत्रफल के अनुसार अगर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे रूस, पर जनसंख्या के अनुसार अगर पूछ देगा सबसे बड़ा देश, तो हमारा भारत आ जाएगा ना। इसी तरह जनसंख्या के अनुसार देखोगे तो नाइजीरिया, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, ठीक है। अब देखो पेम्बा जंजीबार, जो कि तंजानिया में पड़ता है, इसे लॉन्ग द्वीप कहते हैं। किसे कैसे, पेम्ब द्वीप को और अंजीबार द्वीप को क्या कहते हैं, लॉन्ग द्वीप कहते हैं, जंजीबार द्वीप। आगे अब देखो यहाँ पर कुछ पर्वत आ गए, आप यहाँ पर समझना भाई, ध्यान से समझना। नहीं, यहाँ पर एक पर्वत है, एटलस पर्वत। देखो हमने बताया था एटलस पर्वत, एंजिल पर्वत के बारे में हमने पढ़ाया था ना, एंजिल पर्वतमाला श्रृंखला, ठीक है। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत है। देखो नवीन वलित मोरदार पर्वत है।
ना, ये देखो कौन कौन से देश में पड़ता है। देखो ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को में इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी एटलस पर्वत में एक माउंट पाया जाता है, माउंट टोकोकुल, जो कि मोरक्को देश में पड़ता है। एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन से, तो माउंट टोकोकुल है, जो कि मोरक्को देश में पड़ता है। ये हमारा भूमध्य सागर, यहीं पर लाल सागर। देखो यहाँ पर छोटे छोटे 4 देश हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 देश हैं। ठीक है, जो कि लाल सागर, अदन की खाड़ी से ऐसे पूरे लगे रहते हैं। लाल सागर में पूरे 4 देश ऐसे पड़े रहते हैं। देखो इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। कौन कौन से हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। इसे क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। आगे यहाँ पर देखना है, ये हमारा क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया, हिंद सागर, हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक माउंट है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, माउंट रेवेंजनीरी। इसे जायरे प्लस युगांडा में पड़ता है। इसे माउंटेन ऑफ द मून कहते हैं। किसे, माउंटेन ऑफ द मून किसे कहते हैं, तो माउंट रेवेंजनीरी को, जो कहाँ पड़ता है, जायरे प्लस युगांडा में माउंट पड़ता है। यहाँ पर एक देखो माउंट है, किलिमंजारो माउंट। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, किलिमंजारो इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बार पूछ चुका है। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है तो बताएंगे, 5895 मीटर है। हिंद महासागर में ये पड़ता है, मतलब ये हिंद महासागर है। ये माउंट किलिमंजारो हिंद महासागर में नहीं पड़ता है भाई, इधर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जो कि केन्या तंजानिया की सीमा पर लगता है। देखो यहाँ पर लिखा भी हूँ, केन्या तंजानिया की सीमा पर। यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक पर्वत है, डेक्रेंस वर्ग पर्वत है, जो कि साउथ अफ्रीका देश में ये पड़ता है। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ देखा, 4 चीज़ देखा, 4-5 चीज़ देखा, समझो। यहाँ पर एक है एटलस पर्वत, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका। एक ऐसा नवीन वलित पर्वत मुर्दार है, जो कि ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को देश में पड़ता है। इसी का एक सर्वोच्च चोटी है, जो कि माउंट टोकोकुल है, जो कि मोरक्को देश में पड़ता है। यहाँ पर 4 देश हमने बताया था, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। इसे क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इधर देखो, यहाँ पर एक माउंट है, कौन सा, माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, तो केन्या और तंजानिया की सीमा पर ये माउंट किलिमंजारो पड़ता है। ये देखो, ये एक यहाँ पर पर्वत है, डेक्रेंस वर्ग पर्वत है, जो कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश में पड़ता है। यहाँ पर एक पर्वत है, माउंट रेवेंजनी, जो कि जायरे प्लस युगांडा में पड़ता है। इसे माउंटेन ऑफ द मून कहते हैं। इधर हमारा अटलांटिक महासागर, इधर हमारा हिंद महासागर, उसके ऊपर हो गया लाल सागर, उसके ऊपर चला गया भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। हमने अभी इस वीडियो में पूरा हमने इर्द गिर्द देखा अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है, इर्द गिर्द का मतलब कि हमने स्वेज नहर कहाँ पर है ये हमने देखा, लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, हमने ये सब चीज़ें देखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरा ये हमने देखा। स्वेज नहर कहाँ पर है, किसे किसे जोड़ता है, स्वेज नहर में कौन कौन सी झीलें हैं, ये हमने देखा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा क्या, सारे जो महत्वपूर्ण देश हैं उनकी राजधानी देखा। इसके बाद हमने कुछ चीज़ें और भी चीज़ देखा कि अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, लौंग द्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कुछ पर्वत देखें, 2 पर्वत देखे, एटलस पर्वत एक सबसे बड़ा, मतलब वही है महत्वपूर्ण पर्वत, वही एटलस पर्वत है। इसके बाद 3-4 माउंटेन देखें, जैसे एटलस पर्वत देखे थे, डेक्रेंस वर्ग पर्वत देखे थे, जो कि अफ्रीका साउथ अफ्रीका ये पड़ता है। और देखो 2 हमने कौन से देखे थे, 3 हमने देखे थे माउंटेन देखे थे, माउंट को कोटोकुल देखे थे, एक माउंट किलिमंजारो देखे थे, माउंट रेवेंजनी देखे थे। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, कौन कौन से, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे, अगले वाले वीडियो में पठार हो गया, ठीक है, झील हो गया, ज्वालामुखी हो गया, नदी हो गया, ये सब चीज़ों को हम अच्छे से जानते चलेंगे। हर एक देश के बारे में भी हम जानेंगे, कौन कौन देश में क्या क्या चीज़ें प्रख्यात है, यानी कि प्रसिद्ध है। ठीक है, जय हिंद।